Hello, fifth class. This is your social studies period now, and I'm going to start your new chapter. As you can see on your screens, and you have with you also your social studies book. Open it now, right now. We are just going to start a new chapter. Fine. Now, as you can see, this is your chapter number 6, the grasslands and the prairies. Now, you have to just look into this lesson. There are the two temperate zones. One lies between the Tropic of Cancer और दूसरा जो है आर्कटिक सर्कल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में है और अनदर वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल के साउदर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है, तो दीज एरियाज है मॉडरेट क्लाइमेट होता है जो लो रेनफॉल होती है जिसमें 30 से 60 सेंटीमीटर. ठीक है. इन नॉर्दर्न अमेरिका देयर आर कॉल्ड prairies एंड साउथ अमेरिका में उसको बोला जाता है पेम्पास. इन साउथ अफ्रीका में वेल्स. तो इस तरीके से हमारे अलग अलग ग्रासलैंड्स हैं जिनके नाम मैंने आपको क्लियर किया. And now the prairies. What are the prairies? The grasslands found in the interior of North America के interior में जो हमें grasslands found होते हैं उनको बोला जाता है prairies. जो क्या होते हैं which means a meadow या फिर एक grass का हिस्सा होता है. ठीक है. एंड लोकेशन क्या होती है? दे आर लोकेटेड इन अमेरिका में, कनाडा एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ मेक्सिको में भी पाए जाएंगे ये. एंड क्लाइमेट इज 20 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री इन समर्स में होता है. वेरी कोल्ड होता है. विंटर में -11 डिग्री सेल्सियस मिलता है. और यहाँ जो हवा है गर्म रहती है एंड द मेल्ट्स द स्नो को मेल्ट कर देती है. और वहाँ की ग्रासेस वगैरह अवेलेबल होती हैं टू द एनिमल्स फॉर ग्रासिंग के लिए. एंड वेजिटेशन कैसा होता है वहाँ का? द प्रेरीज आर वेरी वास्ट ग्रासलैंड्स होते हैं और टॉल ग्रास होती है. अप टू 2 मीटर्स हाई तक ग्रास मिलती है वहाँ पे, जो डोमिनेट किसको कर रखी होती है? लैंडस्केप को. और जो मेन क्रॉप जो वहाँ आपको देखने को मिलेगी दे आर मेज, व्हीट, बार्ले होगी. एंड द प्रेरीज आर ऑल्सो कॉल्ड, जिनको बोला जाता है व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है. ओके. एंड दीज प्रेरीज आर फाउंड, ताकि वो वहां पर बहुत सारे एनिमल्स आपको ग्रेजिंग के लिए मिलेंगे. बिसॉन और अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल है उस रीजन का, बट दे आर मोस्ट एक्सटिंक्ट क्योंकि अब वो उनका लोग शिकार कर रहे हैं या उनकी प्रजातियां, बहुत सारे ऐसे वो हैं रीजंस हैं जिसके कारण वो लुप्त होते जा रहे हैं, छुपते जा रहे हैं, बिकॉज लोग उनको मीट के लिए खा लेते हैं. एंड जेब्राज हो गया, हॉर्सेस, प्रेरी डॉग्स हो गया, जिनको भी हमें बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है. एंड दीज ग्रासलैंड्स जो हैं होम हैं, किसके होम है वो? ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रोडेंट्स के. लाइक जैसे हमारे ये जेब्रा है, ये एंटीलोप हो गया, प्रेरी डॉग हो गया, ये सभी वहां पाए जाते हैं. एंड द पीपल ऑफ द प्रेरीज आर वेरी हार्ड वर्किंग है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वास्ट स्ट्रेचेस में, ग्रासलैंड्स में, इनटू द बिग फार्मलैंड्स में. और वो सक्सेसफुली हार्नेस की टेक्नोलॉजी से उनको इनरिच किया, यूटिलाइज किया जाता है उनके रिच रिसोर्सेज को, और उनकी फार्मिंग की जाती है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंट्स के थ्रू. एंड दे हैव कार्स होती हैं उनके पास, एयर कंडीशनर्स, हाउसेज होते हैं एंड ऑल अदर मॉडर्न फैसिलिटीज भी दे आर हैविंग नाउ. एंड ऑक्यूपेशन क्या होते हैं इनके? फार्मिंग करते हैं ये, कैटल्स को संभालना होता है इन्हें, एंड एनिमल हस्बेंड्री भी. फार्मिंग में तो क्या होगा? ये अपनी फार्मिंग होता है जो किसान अपनी जमीन पर अपनी फसल बोता है, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग होगी. दे आर वेरी वास्ट फार्मलैंड्स होते हैं विच हैव बीन कन्वर्टेड आउट ऑफ द ग्रासलैंड. और जो क्रॉप्स वहां पर सोन की जाती है आफ्टर द स्नो के मेल्ट होने के बाद, जब उनको पानी भी मिल सके इरिगेशन के लिए. और जो वहां पे सरप्लस गेन जो स्टोर की जाती है वहां पे टॉल टॉवर्स में की जाती है स्टोर, और बिन्स में, जिनको बोला जाता है सिलोस. और जो साउदर्न प्रेरीज होती हैं उनको बोला जाता है प्रोमिनेंट होते हैं वो ग्रोइंग कॉटन को बोने के लिए. ठीक है. और रियरिंग क्या होती है हमारी? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज का अनइवन होता है, वो रॉकी होता है, फर्टाइल भी इतना नहीं होता है, जहां पर बारिश कम होती है, जिसके कारण वहां पर कुछ कुछ ग्रासेस दिख जाएगी, कुछ कुछ नहीं दिखेगी, बिकॉज द रीजन इज नॉट सुटेबल किसी भी फसल को बोने के लिए. एनिमल्स ग्रेस ऑन द वास्ट ओपन ग्रासलैंड फॉर्म्स में. जो ग्रास होती है फीड टू कैटल इज एल
फैल्फा होगा विच इज वेरी न्यूट्रिटिव होते हैं, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री जैसे आपको दिख रहा है ना, फार्मिंग टाइप में, ऐसे यहाँ पे एग के लिए या मीट के लिए उनको पाला जाता है और उनको संभाला जाता है, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एंड नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर ट्रांसपोर्ट। अब प्रेरीज के पास गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, ताकि वो अपने जो मटेरियल को ला सके और ले जा सके। और वहां पर क्या होगा, आपका गुड नेटवर्क मिलेगा आपको रोड्स का, रेलवेज का, कैनाल्स का, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइज रीजन्स को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वर्ड में, ठीक है। एंड नाउ देन यू हैव द न्यू वर्ड्स टू लर्न। ये आपके 4 वर्ड मीनिंग्स हैं, यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक्स, ओके। And here the answer key of your question number A and B. And from this page you have to just complete your answer in one words, and D is your answer the following questions, fine. And both you have to do your complete your book work also and copy work also, fine class.